तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे बैकएंड का हम लोग का पूरा बेसिक्स इंटरनेट क्या होता है। बेसिकली पहले सेशन में ये पढ़ेंगे। सेशन 2 में आईपी एड्रेस का थोड़ा डिटेल में करेंगे। पहले सेशन 1 तक। तो सेशन 1 हम लोग का नाम है पहला क्या, व्हाट इज इंटरनेट। तो बेसिकली इंटरनेट से पता होने से पहले इंटरनेट क्या होता है उसका पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या था जिसके कारण इंटरनेट आया। तो पहले क्या होता था कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स में थे, वो पावरफुल तो थे पर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। समझो कि दो सिस्टम आइसोलेटेड है, उन लोग इतने पावरफुल है कुछ भी कर सकते हैं बट उन लोग इंफॉर्मेशन को शेयर ही नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ी दिक्कत। तो इंटरनेट का मेन पर्पस हम लोग का वेबसाइट चलाना नहीं, जो कि अगर पूछोगे किसी को, नॉर्मल कोई भी इंसान, तो वो बोलेगा वेबसाइट चलाना हम लोग का इंटरनेट का पर्पस है। बट ऐसा नहीं, इंटरनेट का मेन पर्पस है डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराना। जैसे कि हम लोग डेटा का देखें, सिंपल सा डेटा क्या है। डेटा सिंपल सा है डेफिनेशन, जो कंप्यूटर के लिए कुछ भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। डेटा के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे जेसन डेटा ज्यादा हम लोग का डिवाइसेस वो करते हैं, कम्युनिकेट उसमें ज्यादा करते हैं। टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, बहुत सारा। और नेटवर्क किसको हम लोग बोलते हैं, नेटवर्क बेसिकली हम लोग बोलते हैं अगर दो डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी चैनल या किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हम लोग बोलते हैं वो नेटवर्क बना सकते हैं। तो इसकी उसी को नेटवर्क बोलते हैं। अगर डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड है और उन लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं वो कनेक्शन, तो हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। और इंटरनेट क्या हो जाता है, तो इंटरनेट का बेसिकली आप सब लोग सुने ही होंगे फेमस, उसका मीनिंग होता है कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। अगर ये ही नेटवर्क हम लोग थाउजेंड मिलियंस में हम लोग जोड़ दे, छोटे छोटे नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क बनाए, उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। तो ये कि अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखें इंटरनेट या अपने नेटवर्क का, तो नेटवर्क क्या है कि लैपटॉप है। लैपटॉप से हम लोग का वाईफाई कनेक्टेड है, वाईफाई हम लोग का क्या है, राउटर से आ रहा है। अब हम लोग का जो वाईफाई है उसको जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस हम लोग के डायरेक्ट उसको पता नहीं है कि हम लोग कौन से आईपी एड्रेस में जाने, क्योंकि हम लोग डोमेन नेम लिए रहते हैं। तो हम लोग का क्या है कि आईएसपी जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हम लोग का डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस होता है, उसके थ्रू हम लोग का रिजोल्व करता है कि कौन से हम लोग के सर्वर कौन से आईपी एड्रेस में हम लोग को ये राउट को भेजना है, ये डेटा को भेजना है। तो हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। आईएसपी हम लोग को इंटरनेट का प्रोवाइड करते हैं सर्विस, जिससे कि हम लोग दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाए। फिर अगर मान लो कि गूगल सर्वर में हम लोग कुछ भी सर्च कर रहे हैं, जैसे कि लियोनल मेसी अभी जो हॉट टॉपिक है, अगर उसको सर्च की तो हम लोग का गूगल सर्वर जाता है, गूगल सर्वर में से डेटाबेस में हो जो टॉप रैंकिंग के वो होते हैं वेबसाइट्स या फिर जो इमेजेस या न्यूज हम लोग को सामने ला के दे देते हैं। तो ये कि हम लोग को क्या है कि आईपी एड्रेस हम लोग को अगर कम्युनिकेट करना है कोई दो डिवाइसेस का, तो नेटवर्क हम लोग के पास एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस होगा तो हम लोग तभी डेटा पैकेट्स को सेंड कर पाएंगे दूसरे के पास। तो हम लोग को नेटवर्क जो वो होता है ये उसमें पूरा कंप्यूटर वाले में, तो उसको एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो हम लोग अगर आप देखोगे, हम लोग आप गूगल में जाते हो तो डायरेक्ट youtube.com लिखते हो, वहां कुछ आप नंबर नहीं लिखते हो। तो बेसिकली हम लोग उसको डोमेन नेम बोलते हैं, डोमेन नेम लिखते हो। बट हम लोग का डोमेन नेम, कंप्यूटर को डोमेन नेम समझ नहीं आता, कंप्यूटर को बस 0 1 नंबर्स में समझ में आते हैं। तो हम लोग को क्या है कि इसको आईपी एड्रेस को रिजोल्व करना पड़ता है डोमेन नेम से। तो हम लोग का डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्या करते हैं, हम लोग का जो वो है डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस से वो करता है कनेक्ट, और ये बेसिकली बताते हैं कि ये आईपी एड्रेस में हम लोग को जाना है। इसको थोड़ा आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले अगले सेशन में, थर्ड फोर्थ में। तो ये कि पहले क्लाइंट और सर्वर का पढ़े, क्योंकि हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम लोग को पता है। तो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट जो भी डिवाइसेज या सॉफ्टवेयर जो सर्विस मांग रही है, जैसे कि मैं अगर जैसे कि अभी देखें एग्जांपल, हम लोग एज में गए, हम लोग एज में बोले रोहित शर्मा। तो हम लोग का क्या है कि ये हम लोग रिक्वेस्ट की कि रोहित शर्मा स्टैटिक सब जो भी डेटा है हम लोग के पास आ गया है कि वो डेटा है रोहित शर्मा स्कोर इतना इतना। तो ये हम लोग अगर मान लो कि यहाँ youtube.com डालें, जैसे यूट्यूब डाल दिए, youtube.com गए, तो यहाँ से हम लोग का रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट मिल गया। ये हम लोग को वही है कि पूरा HTTPS रिक्वेस्ट है, इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, HTTPS क्या होता है, प्रोटोकॉल है, पर प्रोटोकॉल क्यों आया, किस लिए, प्रॉब्लम क्या था, और बिना प्रोटोकॉल के ना वो भी देखेंगे। तो हम लोग को वही। तो क्लाइंट क्या होता है, जैसे कि मैं अभी ब्राउजर में जाके सर्च कर रहा था तो मैं क्लाइंट हो गया, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा था ब्राउजर से कि मेरे को ये सब डेटा। और सर्वर क्या हुआ, सर्वर हम लोग का ब्राउजर नहीं है, सर्वर है हम लोग का दूसरा डिवाइस सर्वर, जहाँ सॉफ्टवेयर जो हम लोग का ये जो डेटा है उसको हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि हम लोग क्या है कि क्लाइंट हम लोग,
तो हम लोग जो रिक्वेस्ट है उसको रिक्वेस्ट को हम लोग वो अप्लाई करेंगे कि ब्राउजर को बोलेंगे मेरे को ये डेटा चाहिए। तो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, वो प्रोटोकॉल के थ्रू जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग का जाएगा और प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर तक जाएगा और रिजोल्व होके वापस हम लोग पे आएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, यानी बहुत सारी चीजें होती है इसके बीच बीच में। बट अभी अपना एक एक करके डिटेल में जाएंगे। तो ये क्लाइंट सर्वर क्या है, एक डिवाइसेस नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्लाइंट एक हम लोग का कंप्यूटर है और सर्वर भी हम लोग का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है सर्वर टाइप का, जो कि ये रिजॉल्व करता है। ऐसा नहीं है, क्लाइंट और सर्वर एक रोल है। हम लोग का गूगल सर्वर भी क्लाइंट बन सकता है कुछ कुछ केसेस में, जब उसको सर्विस मांग रहा हो किसी। तो ये जैसे कि अगर हम लोग देखें कि क्या होता है कि हम लोग का सर्वर वो नहीं होता है, यानी एक ही सर्वर नहीं होता है। गूगल का भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, जैसे कोई मुंबई में हो, कोई हैदराबाद। और हम लोग का जो सबसे पास होता है उससे हम लोग का सर्वर से कनेक्ट हो जाता है, तो वो भी सर्वर हम लोग का ओरिजिन सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि जो हम लोग का मुंबई वाला सर्वर है वो हम लोग का एक क्लाइंट हो गया और सर्वर हो गया, हम लोग का सर्वर हो गया उस केस में अपना का ओरिजिन सर्वर, जो मान लो यूके में है गूगल का। मेरे को नहीं पता है, बट जस्ट एज एग्जाम्पल कि क्लाइंट और सर्वर एक रोल है, ये कोई डिवाइस नहीं। तो ये रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट हम लोग का क्या, यहाँ पूरा इंग्लिश में लिखा है तो इजी है पढ़ना। हम लोग का क्लाइंट जब कुछ सर्विस चाहता है कंटेंट्स, तो वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और प्रोवाइड करने का क्लाइंट का मैसेज सर्वर को। तो ये क्लाइंट का मैसेज सर्वर को जाता है कि भाई मेरे को ये रिक्वेस्ट चाहिए, मेरे को ये कंटेंट चाहिए, मेरे को प्रोवाइड कर। और रिस्पॉन्स क्या है, जो सर्वर हम लोग को देता है, जो सर्वर उसका मैसेज पढ़ता है और उसको बोल सकते हो रिप्लाई दे रहे हैं कि भाई तू ये कंटेंट्स बोला था, ये ले तेरे कंटेंट्स अगर है तो। तो ये फिर अगर हम लोग एक एग्जांपल ले व्हाट्सएप का, थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं कि व्हाट्सएप में क्या होता है, व्हाट्सएप में कौन क्लाइंट है, कौन यूजर है, कौन सर्वर है, कैसे हम लोग का पूरा जो हम लोग टाइपिंग करते हैं वो सब का देखते हैं डिटेल में। तो वो ये कि अगर यूजर और सर्वर के देखें, यूजर यूजर क्लाइंट कौन हो गया, जो मान लो कि अभी मेरे को कोई किसी को मैसेज करने व्हाट्सएप में, तो मैं व्हाट्सएप खोलूंगा, किसी को मैसेज करने लगूंगा, तो बेसिकली मैं हो गया क्लाइंट। मेरे को मैसेज भेजना है, मैसेज मेरा हो गया रिक्वेस्ट, मेरे को ये मैसेज सेंड करने में सेंड बटन दबाया तो मैसेज भेजना चाहिए। और सर्वर क्या हो गया, बेसिकली सर्वर जो रिसीव करेगा मैसेज को। बट हम लोग का जो और क्लाइंट है, जो और यूजर है जिसके पास ये मैसेज जाएगा, वो भी एक क्लाइंट है। तो सर्वर बेसिकली बोल सकते हैं उसको भी सर्वर, क्योंकि वो उस समय रिसीव कर रहा है। पर अगर हम लोग देखें, वो सर्वर भी कभी भी क्लाइंट बन सकता है, क्योंकि वो सर्वर भी मैसेज करे। तो वो ये एक रोल था क्लाइंट और सर्वर, ऐसा वो हम लोग का डिवाइसेस को नहीं बोल सकते। तो हम एक केस मान लेते हैं कि मान लो रिसीवर ऑफलाइन, ठीक है, जिसको हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हो ऑफलाइन है। तो हम लोग क्या कि मैसेज को सेंड बटन दबा दिए हम लोग लिख के। तो क्या सर्वर क्या करता है कि वो अपने डीबी में सेव कर लेगा मैसेज को। ये अभी तो ऑफलाइन है, जब ऑनलाइन आएगा तो मैं उसको अपडेट भेज दूंगा कि भाई तेरे पे मैं ये कोई बंदा है, मान लो अमित करके कोई बंदा है, अमित तेरे को मैसेज भेजा है, तू देख ले अपडेट कर। तो मान लो कि जब रिसीवर ऑनलाइन आ गया, रिसीवर ऑनलाइन आ गया तो क्या होगा कि वो रिसीवर ऑनलाइन आते साथ उसका ऐप रिक्वेस्ट करे कुछ अपडेट आया क्या, डीबी में जाएगा सर्वर को बोलेगा कुछ मेरे लिए अपडेट है क्या, कुछ नया मैसेज आया क्या जब मैं ऑफलाइन था। तो सर्वर तब उसको देख के डीबी से उसको मैसेज दे देगा। तो बेसिकली ये होता है अगर हम लोग का ऑफलाइन यूजर तो। अब एक इसमें प्रॉब्लम आता है, एक इसमें सवाल आता है जो आपके भी मन में आता है कि मान लो हम लोग का व्हाट्सअप खुला है, तो हम लोग का व्हाट्सअप क्या एप्लीकेशन बार बार हम लोग के अपडेट्स को क्या चेक करते रहते हैं कि अपडेट आया कि नहीं आया। तो बेसिकली इसका ओल्ड मेथड क्या था कि हम लोग पॉलिंग करते थे। पॉलिंग में क्या होता है कि बार बार हम लोग का एप्लीकेशन चेक करते रहते हैं कि हम लोग का कुछ नया मैसेज या अपडेट आएगी। बट हम लोग का जो न्यू मेथड है, जो मॉडर्न में हम लोग यूज करते हैं मॉडर्न अभी उसमें, तो वो है पुश मॉडल। पुश मॉडल क्या होता है कि कभी भी मान लो कि कुछ मैसेज आता है, तो हम लोग पहले नोटिफाई करते हैं डिवाइस को। अब सर्वर क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं कि तेरे पास न्यू मैसेज आया है किसी का, मान लो कि अमित का ही, अमित का तेरे पास व्हाट्सएप में न्यू मैसेज आया है, तो उसको नोटिफाई करते हैं हम लोग के क्लाइंट को, या सर्वर बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्लाइंट सर्वर के बीच में बना है, तो वो ये कि एक कम्युनिकेशन चैनल बना रहे थे हम लोग क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो वो ये एक और हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देख लेंगे व्हाट्सएप में एक फीचर है, जैसे कि अगर मैं टाइप कर रहा हूँ, तो अगर सामने वाला बंदा ऑनलाइन है तो उसके हम लोग, और वो मेरा चैट खोल के रखा है तो उसके में टाइपिंग करके आता है, या फिर ग्रुप ग्रुप भी है तो उसमें भी आता है कि ये टाइप कर रहे हैं बंदा कर। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का अगर इंटरनल देखें, तो आप भी गैस कर सकते हैं क्या होता होगा, मैं वैसे लिखा हुआ है इसमें बता देता हूँ
पहले कि हम लोग अगर की प्रेस करते हैं जब हम लोग अपने मोबाइल का या फिर अपने लैपटॉप का, तो हम लोग का एक नेटवर्क इवेंट इनिशिएट हो जाता है कि उसमें बता दे कि जो यूजर है, क्लाइंट है, वो टाइप कर रहा है। अब हम लोग का तो ऐसा नहीं है कि हर की प्रेस के साथ हम लोग का नेटवर्क वो होना चाहिए, इवेंट वो होना चाहिए, रन होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम लोग का बहुत सारा इनएफिशिएंसी आ जाएगा, बार बार हम लोग टाइप कर रहे हैं, नेटवर्क इवेंट जा रहे हैं, ओवरहेड बहुत हो रहे हैं। तो हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गया, हम लोग का टाइम भी ज्यादा लग रहा है, हम लोग का जो सिस्टम है उसका स्पीड भी कम हो रहा है, परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है उसके कारण। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर यूजर जो है, अगर वो 3 सेकंड तक टाइप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वो नेटवर्क इवेंट को हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग का टाइपिंग नहीं आता। और मान लो कि मैसेज है, हम लोग टाइप कर रहे हैं तो टाइपिंग आ रहा है, बट जैसे ही हम लोग एंटर दबाएं, सेंड बटन दबाएं, तो क्या होता है कि वो नेटवर्क इवेंट हट जाता है। तो वही है। और एक छोटा सा वही है फ्लो चार्ट टाइप का कि जैसे यूजर है, यूजर अपना आया, ऑनलाइन हुआ, मोबाइल डेटा ऑन किया, अपना चैट को ओपन किया। तो चैट ओपन करते ही वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने डीवी से कि कुछ वो आया क्या, अपडेट्स मेरे लिए। तो सर्वर देखते हैं कि हिस्ट्री चेक करते हैं, और अपडेट फॉरवर्ड रहता है तो उसको बता देता है कि तेरे पास ये न्यू मैसेज है। और फिर मान लो कि उसको कोई यूजर को टाइप करना है, किसी को अपने फ्रेंड को मैसेज भेजना है, तो वो हेलो करके भेजा। तो ये भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट सर्वर पास जाता है, फिर सर्वर डीबी में स्टोर करते हैं। फिर रिस्पॉन्स हम लोग का क्लाइंट को जाता है, डीबी हम लोग का फिर वो रिस्पॉन्स करता है, फिर वो जो जिसको भेज रहा था उसको जाता है, फिर रिस्पॉन्स भेजता है वो यूजर। तो बेसिकली यही था हम लोग का। तो यही था आज के सेशन में, बेसिकली क्या था कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, डेटा क्या है, नेटवर्क क्या है। तो बेसिकली हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उसके बारे में पढ़े। फिर सिंपल सा हम लोग देखें कि ये फ्लो क्या है अपना, जो हम लोग यूज करते हैं कोई भी सर्विस, उसका फ्लो क्या होता है। कि हम लोग डीएनएस के बारे में थोड़ा सा जाने, डीएनएस अभी आगे और पढ़ेंगे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखें, क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है उसको देखें। और हम लोग एक व्हाट्सएप का एग्जांपल लिए कि समझने के लिए थोड़ा, क्योंकि व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, तो बेसिकली एग्जांपल फिट हो जाता है सब जगह और सब लोग को समझ नहीं आता। इसमें देखें कि ये अपडेट्स का बार बार हम लोग का इनएफिशिएंसी था, उसको सॉल्व कैसे किए। पहले हम लोग ओल्ड मेथड में पोलिंग यूज करते थे, बट मेथड 2 जो न्यू है, अभी हम लोग पुश मॉडल यूज करते हैं। तो ये, और हम लोग वो की प्रेस वाला टाइपिंग इफेक्ट कैसे आता है वो सब। अब सेशन 2 में क्या हम लोग आईपी एड्रेस मारे थे, बट वो नेक्स्ट है। थैंक यू।